क्या एक छोटा सा खरगोश जंगल के सबसे ताकतवर और खूंखार शेर को हरा सकता है? पहली नजर में इसका जवाब लगता है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन अगर उस खरगोश के पास तेज बुद्धि हो तो क्या होगा? आज की ये पंचतंत्र की कहानी हमें बताती है कि सिर्फ ताकत की जीत की गारंटी नहीं होती, बल्कि सही समय पर सही बुद्धि का उपयोग सबसे बड़े संकट को खत्म कर सकता है। आइए सुनते हैं पंचतंत्र की सबसे प्रसिद्ध और प्रेरणादायक कहानी, सिंह और चतुर खरगोश। बहुत समय पहले एक घने और हरे भरे जंगल में सभी जानवर शांति से रहते थे। हिरन खुले मैदानों में दौड़ते थे, बंदर पेड़ों पर झूलते थे, हाथी नदी में स्नान करते थे और खरगोश अपनी छोटी सी बिलों में खुश रहते थे। लेकिन एक दिन उस जंगल में एक विशाल और अत्यंत शक्तिशाली शेर आकर रहने लग जाता है। उसका नाम भासुरक था। भासुरक इतना बलवान था कि वो जब दहाड़ता था तो पूरा जंगल कांप उठता था। उसकी आवाज सुनते ही पक्षी उड़ जाते और जानवर अपनी जान बचाकर इधर उधर भागने लग जाते थे। शेर हर दिन कई कई जानवरों का शिकार करता। उसे जितनी भूख होती उससे कहीं अधिक जानवर वो पहले अपने घमंड और क्रूरता के कारण मार देता था। कुछ ही दिनों में जंगल के सभी जानवर भयभीत हो गए। एक शाम सभी जानवर एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे इकट्ठा हुए। हाथी बोला, यदि यही हाल रहा तो कुछ ही दिनों में हम सब मारे जाएंगे। फिर हिरन बोला, हमें कोई उपाय निकालना होगा। बहुत देर तक विचार विमर्श हुआ। आखिरकार एक बूढ़े और बुद्धिमान सियार ने कहा, हम सब मिलकर शेर के पास चलते हैं। उनसे विनती करेंगे कि हर रोज शिकार करने की बजाय प्रतिदिन हमारी ओर से एक जानवर स्वीकार कर ले। इससे बाकी जानवर सुरक्षित रहेंगे। सभी को ये बात उचित लगी। अगली सुबह सभी जानवर कांपते हुए शेर के पास पहुंचे। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, आप जंगल के राजा हैं। हम आपकी शक्ति का सम्मान करते हैं, लेकिन यदि आप रोज इतने जानवर मारेंगे तो कुछ ही समय में जंगल खाली हो जाएगा। हम आपसे एक विनती करते हैं, हर दिन हम स्वयं एक जानवर आपकी सेवा में भेज देंगे। आपको शिकार करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। शेर ने कुछ सोचा। उसे लगा कि बिना मेहनत किए भोजन मिल जाएगा। वो मुस्कुराया और बोला, ठीक है, लेकिन याद रखना, जिस दिन मेरा भोजन समय पर नहीं पहुंचा उस दिन मैं पूरे जंगल को उजाड़ दूंगा। सभी जानवरों ने राहत की सांस ली। कई दिनों तक रोज एक एक जानवर शेर के पास जाता रहा। फिर एक दिन बारी आई एक छोटे खरगोश की। जंगल के सभी जानवर दुखी हो गए। खरगोश शांत था। उसने मन ही मन सोचा, यदि मैं सीधे चला गया तो मेरी मृत्यु निश्चित है, लेकिन यदि बुद्धि से काम लिया जाए तो शायद पूरे जंगल को इस संकट से हमेशा के लिए बचाया जा सकता है। वो जानबूझकर धीरे धीरे चलता रहा। दोपहर हो गई। शेर भूख से तड़प रहा था। जैसे ही खरगोश पहुंचा, शेर गुस्से से गरजा, इतनी देर क्यों हुई? और तुम जैसे छोटे खरगोश से मेरा पेट कैसे भरेगा? खरगोश डरने का अभिनय करते हुए बोला, महाराज, गलती मेरी नहीं है। शेर गरज कर बोला, तो किसकी है? खरगोश बोला, हम तो 6 खरगोश आपके लिए निकले थे, लेकिन रास्ते में दूसरा शेर मिल गया। उसने कहा कि वही इस जंगल का असली राजा है और 5 खरगोश खा लिए और मुझे आपके पास ये संदेश देने भेजा कि यदि हिम्मत है तो आकर मुझसे मुकाबला कर लो। ये सुनते ही शेर का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। वो गरजकर बोला, चलो अभी मुझे उस दुष्ट के पास ले चलो। खरगोश उसे जंगल के बीचों बीच स्थित एक पुराने गहरे कुएं के पास ले गया। उसने कुएं की ओर इशारा करते हुए कहा, महाराज, वो इसी किले जैसे गहरे स्थान में रहता है। शेर ने कुएं में झांका। उसे पानी में अपनी ही परछाई दिखाई दी। जैसे ही उसने दहाड़ लगाई, कुएं से उसी की आवाज गूंजकर वापस आई। शेर को लगा कि दूसरा शेर भी उसे चुनौती दे रहा है। गुस्से में अंधा होकर वो पूरे वेग से कुएं में कूद पड़ा। कुआं गहरा था। वो बाहर नहीं निकल सका। कुछ ही देर में उसकी मृत्यु हो गई। जिसके बाद खरगोश धीरे धीरे जंगल वापस पहुंचा। सभी जानवर चिंतित थे। जब खरगोश ने पूरी घटना सुनाई तो पूरे जंगल में खुशी की लहर दौड़ गई। हाथी ने अपनी सूंड उठाकर खुशी जताई। बंदर पेड़ों पर उछलने लगे।
हिरन मैदानों में दौड़ने लगे और पक्षी मधुर गीत गाने लगे। सभी जानवरों ने खरगोश की बुद्धिमानी की प्रशंसा की और उसे जंगल का सबसे चतुर प्राणी कहा। उसी दिन के बाद जंगल में फिर कभी किसी और शेर का डर नहीं सताया। ये कहानी हमें सिखाती है कि बुद्धि बल से कहीं अधिक शक्तिशाली होती है। घमंड और क्रोध इंसान को सही गलत का अंतर पहचानना भुला देता है और संकट कितना भी बड़ा क्यों ना हो, धैर्य और समझदारी से उसका समाधान निकाला जा सकता है। अगली वीडियो में हम सुनेंगे बंदर और मगरमच्छ की प्रसिद्ध पंचतंत्र कथा, एक ऐसी दोस्ती जिसमें विश्वास, लालच और बुद्धिमानी की अनोखी परीक्षा होती है। क्या बंदर अपनी जान बचा पाएगा? ये जानने के लिए अगले एपिसोड का इंतजार कीजिए। धन्यवाद।